नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में। एनपीसीआईएल के एग्जाम हुए थे। एनपीसीआईएल 10 आपके सितंबर को उनके पेपर का रिव्यू या एनालिसिस कर रही हैं। यदि आपका एग्जाम भी होने वाला है तो आप इस क्लास को जरूर देखिए और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना न भूलें। यदि अभी भी आपका एग्जाम बहुत दूर है तो आप 12 कोर एनपीसीआईएल के प्री एग्जाम के लिए हमने एक पीडीएफ तैयार की है जिसमें मैथ, साइंस और जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और इन क्वेश्चंस की संख्या है 200 से ज़्यादा, यानी कि 250 क्वेश्चन के करीब आप मान सकते हैं, जो वर्ष 2022 से लेके अगस्त 2023 तक आईटीआई बेस्ड जितने भी एनपीसीआईएल, बीआरओ टेक्नीशियन, डीआरडीओ ऐसे करके जो भी एग्जाम हुए हैं उन सभी के क्वेश्चन इसमें शामिल है, यानी कि जो बार बार रिपीट हुए हैं उन क्वेश्चन को शामिल किया है। ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां आपको मैसेज करना है और पीडीएफ के लिए बताना है। अब देखिए, ये इस वीक स्पेशल ऑफर में चल रही है तो आप बेस्ट प्राइस में इसे ले सकते हैं। नाम मात्र का शुल्क आपको देना पड़ेगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे बनी है। अब देखिए, ये क्वेश्चन मैंने डीआरडीओ एडमिन एंड अलाइन की क्लास में करवाया था और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, नर्मदा नदी। तो यदि आप मेरी हर क्लास देखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बता दूंगा जो मैंने करवा रखे हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी और आपकी स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, मैंने ये तीनों स्टैचू फुल डिटेल से करवा रखे हैं। इनकी हाइट, किसने बनाया, किस शहर में है, किसे समर्पित है, तीनों मैंने आपको डिटेल से करवा रखी है। और ये क्लास करवाई थी मैंने सितंबर लास्ट ईयर, सितंबर के बाद यानी कि सितंबर से नवंबर के बीच डीआरडीओ जब सेप्टेम्बर 10 की क्लासेज चल रही थी उस टाइम, तो आप उन क्लासेज को भी देख लिया करो। बहुत कुछ वहाँ से भी रिपीट हो जाता है। नॉन टेक है, जनरल अवेयरनेस है, कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ जाए कुछ पता नहीं है। महाराष्ट्र का राजकीय पशु कौन सा है, तो भारतीय विशाल गिलहरी ये आपके राजकीय पशु है और ये क्वेश्चन मैंने आज तक नहीं करवाया, मैं इसे मानता हूँ। अब देखिए, ये क्वेश्चन बच्चों ने जैसे हमें व्हाट्सएप पे सेंड किए हैं वैसे आपके सामने रख रहे हैं। तो यदि आपको लगता है ये क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में नहीं थे तो आप बताइए कि आपसे क्या क्या पूछा गया था, क्योंकि क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं। तो आप वो भी बताइए कि आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, हर बच्चे का सही हुआ होगा 206 हड्डियां होती हैं और ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार बच्चे पढ़ चुके हैं। आगे क्वेश्चन है, लोनार झील कहाँ स्थित है, तो ये क्वेश्चन मैंने सीपीआरआई टेक्नीशियन की क्लास में करवाया था। लोनार झील आपके महाराष्ट्र में है और मैंने वुल्लर झील, डल झील ये झीलें भी करवाई थी। और इम्पोर्टेंट झील, राष्ट्रीय जो आपके पार्क है, नेशनल पार्क, वो सारे मैंने एक साथ करवा दिए हैं। तो ये क्वेश्चन वहाँ से हम मान सकते हैं रिपीट हुआ है। इसरो के बारे में, डीआरडीओ के बारे में मैंने डिटेल से क्लासेज ली है। इसरो की फुल फॉर्म पूछी है तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और आपसे पूछी जा सकती है आपकी एसडीएससी यानी कि सतीश धवन स्पेस सेंटर, वीएसएससी आपके विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो ये इसरो के जो हेडक्वार्टर हैं उनकी फुल फॉर्म है। तो आप ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा श्रीहरिकोटा से आपके रॉकेट लॉन्च होते हैं। चंद्रयान 3, आपकी आदित्य L1 मिशन, तो सारे यहाँ से लॉन्च होते हैं। वो भी आपको ध्यान रखना है, कब लॉन्च हुआ, कहाँ लॉन्च हुआ। चंद्रयान से संबंधित क्वेश्चन आता है और आपकी G20 जो अभी भारत में हुआ है उससे संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम में अब आएंगे। एक साल तो आप इनको पढ़ लीजिए। अब देखिए, हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी एडवांस, बार्क और एनपीसीआईएल एडवांस के लिए हम ये पीडीएफ बना रहे हैं। आप चाहे इनमें से कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ये पीडीएफ आप पढ़ लीजिए। इसमें 1000 क्वेश्चन है, लेकिन एनपीसीआईएल वाले बच्चों के एग्जाम जल्द होने की वजह से 1000 क्वेश्चन नहीं डालने की वजह से हमने अभी उसमें 500 क्वेश्चन ऐड किए हैं। तो एनपीसीआईएल वाले बच्चा 500 क्वेश्चंस की पीडीएफ ले सकता है। वो भी आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहाँ मैसेज कर सकते हैं। एनपीसीआईएल और बार्क के लिए अभी आप वेट कर लीजिए, मैं 1000 क्वेश्चन ऐड करके ही फिर आपको सेंड करूँगा। यदि किसी को और जल्दी है तो वो 500 क्वेश्चन की भी ले सकता है। आगे देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ये यकृत, ये मैंने करवा दी थी। मिक्स नॉन टेक की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, मिक्स नॉन टेक, वहाँ मैंने एएलपी टेक्नीशियन के लिए क्लासेस शुरू की थी। एएलपी आपके टेक्नीशियन के लिए, तो आप वहाँ ये क्वेश्चन देखेंगे कि ये मैंने क्वेश्चन करवा रखा है। सबसे बड़ी ग्रंथि है कोई तो वो है लीवर। मानव शरीर की सबसे छोटी बड़ी हड्डी कौन सी है, ये फीमर, जांघ की हड्डी। और सबसे छोटी पूछे तो आप सभी को पता है कान की होती है। ये तो क्वेश्चन हर किसी बच्चे को पता है। आवर्त सारणी का प्रथम, तो ये आपके हाइड्रोजन होता है। आपको याद होगा है, ही,
आप इस प्रकार से आपने याद किया होगा। तो ये आपके हाइड्रोजन पहला तत्व है, सारे पढ़ लीजिए। आगे है, वर्ष 2023 में G20 का अध्यक्ष कौन सा देश है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके मेजबान देश का लास्ट में भी रिपीट हुआ था, यानी कि जो 9 सितंबर को हुआ था उसमें भी आया था, 10 सितंबर को भी आ गया है। भारत इसका मेजबान देश है, अध्यक्ष देश है। और कहाँ हो रही है, तो दिल्ली में ये G20 बैठक हो रही है, जिसमें आपके 20 देश शामिल है, G7 के देश शामिल है। G7 में कौन कौन से देश है वो मैंने आपको करवा दिया है। फिर G8 के देश शामिल है, और एक आपकी संघ भी आपके शामिल है, तो आप उसे भी याद रखिए। फिर है, इसकी स्थापना पूछे तो 1999 में G20 की स्थापना हुई थी, ये भी आप जरूर याद रखें। नेफ्रॉन किससे संबंधित है, तो ये वृक्क यानी कि किडनी से संबंधित है, इसे भी पढ़ लीजिए। कौन सी गैस प्रदूषण नहीं करती, तो ये ऑक्सीजन जो प्रदूषण नहीं करती, और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सारी प्रदूषण करने वाली गैसें हैं। और नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन बच्चों ने सेंड किए हैं, तो वही 14 क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। यदि वेग शून्य है तो त्वरण क्या होगा, तो वेग और त्वरण आप पढ़ लीजिए, एक्सेलरेशन बोलते हैं त्वरण को, तो वो आपकी शून्य होगा। 1 मिनट में हृदय की औसत गति क्या होती है। अब देखिए ये होती है 60 से आपकी 120, 110, आपको बता दूं एक बार, 100 धड़कन प्रति मिनट, इसे बोलते हैं BPM, बीट्स प्रति मिनट, बीट्स प्रति मिनट, ये होती है आपकी बीट्स पर मिनट, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन एक वयस्क व्यक्ति की जो होती है वो 75 या 72 होती है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। एक वयस्क आदमी यानी कि जो जवान है उसका 1 मिनट में 72 बार हृदय धड़कता है, स्पंदन करता है। तो यही थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इनको पढ़ लीजिए, और ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, वहाँ आप मैसेज कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।